साई राम। श्री साई व्रत कथा। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग रहते थे। इन्हीं लोगों में सीमा बहन एवं आशु भाई भी रहते थे। दोनों में गहरा प्रेम एवं विश्वास था। आशु भाई की धर्म में आस्था नहीं थी। सीमा बहन का भगवान में अटूट विश्वास था। आशु भाई की अपनी प्रेस थी एवं काम भी बढ़िया चल रहा था। सीमा बहन घर का सारा कामकाज करती एवं उसने अपने घर को इतना साफ सुथरा रखा था कि गली मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थी। परंतु शायद इस आदर्श परिवार को लोगों की नज़र ही लग गई। जो आशु भाई बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, साथ ही जुआ भी खेलने लगा। सीमा बहन ने उसे रोका, परंतु वह नहीं रुका और धीरे धीरे आशु भाई का सारा कामकाज ठप हो गया। जो भी कमाई होती थी वह सभी शराब एवं जुए में उड़ने लगी। धीरे धीरे प्रेस बंद हो गई। अब तो भूखमरी की नौबत आ गई। अब आशु भाई दिन भर घर में ही पड़े रहते, जिससे उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। अब वह मोहल्ले में रोज लड़ाई करने लगा, जिससे सीमा बहन को बहुत ही दुख उठाना पड़ता। सीमा बहन दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन उसके हाल जरूर सुधरेंगे। एक दिन जब वह 2 दिन भूखी थी तो एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उस वृद्ध के चेहरे पर गजब की चमक थी। उस वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। सीमा बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध ने कहा, साई तुम्हें सुखी रखे। सीमा बहन यह सुनकर रोने लगी। वृद्ध ने रोने का कारण पूछा तो सीमा बहन ने सारी आप बीती सुना डाली। तब वृद्ध ने सीमा बहन को साई बाबा व्रत की महिमा बताई और साई बाबा के व्रत के बारे में बताया कि 9 गुरुवार को फल आहार अथवा एक समय भोजन करना, यदि हो सके तो साई बाबा के मंदिर में जाना, घर पर 9 गुरुवार तक साई बाबा का पूजन भजन करना, साई व्रत को विधिवत करना और 9वें गुरुवार को साई व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करना। उद्यापन में 5 गरीबों अथवा 11 स्त्रियों को भोजन कराना और उन्हें पूजा में रखी हुई साई व्रत की पुस्तकें भेंट करना। जितनी पुस्तकें भेंट करोगे उतना ही साई बाबा का प्रचार और प्रसार होगा और उनका फल भी तुम्हें मिलेगा। इस तरह व्रत एवं उद्यापन करने पर साई बाबा तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यह सब बताकर वह व्रत चला गया। 2 रोज बाद ही गुरुवार था। सीमा बहन ने उसी गुरुवार से साई बाबा का व्रत किया। अभी 5 ही गुरुवार बीते थे कि आशु भाई ने शराब पीना एवं जुआ खेलना बंद कर दिया। अब वह प्रेस पर भी ध्यान देने लगा और 9वें गुरुवार को सीमा बहन ने साई बाबा के व्रत का उद्यापन किया और भेंट में रखी हुई पुस्तकें बांटी। उनके घर के सारे झगड़े भी दूर हो गए। आशु भाई का स्वभाव पूर्णतः बदल गया। वह भी साई बाबा में विश्वास करने लगा और प्रत्येक गुरुवार को साई बाबा के मंदिर में जाने लगा। प्रेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। पहले से भी अधिक सुख समृद्धि हो गई। एक दिन आशु भाई की बहन और जीजा उनके घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया
कि उनकी तरक्की रुकी हुई है, जबकि वे तरक्की के हकदार है। तब सीमा बहन ने उन्हें साईं बाबा के व्रत की महिमा बताई, परंतु साथ ही यह भी बताया कि साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। तब आशु भाई की बहन ने भी व्रत की विधि व उद्यापन विधि पूछी। तब सीमा बहन ने उन्हें कहा कि 9 गुरुवार फल आहार अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है। यदि संभव हो तो साईं मंदिर में जाना चाहिए एवं श्री साईं व्रत के नियम बता दिए। सभी पूजन विधि एवं उद्यापन की विधि समझकर उसकी ननंद अपने घर गई एवं गुरुवार आने पर उसने साईं बाबा के व्रत शुरू कर दिए। साईं बाबा के 4 गुरुवार के ही व्रत करने पर ही उसके पति की तरक्की हो गई और 9वें गुरुवार को उसने विधिवत उद्यापन किया और साईं बाबा की व्रत की पुस्तकें भेंट की। इसके पश्चात उन्होंने अपने बच्चों से भी पढ़ाई के लिए व्रत कराया तो वे अपनी कक्षा में प्रथम आने लगे। इस प्रकार साईं व्रत करने से उनकी पड़ोस में भी रहने वाली शांति बहन की लड़की की शादी बहुत ही ऊंचे घराने में हुई। सच में साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। बस मन में साईं बाबा के लिए सच्ची आस्था एवं विश्वास जरूरी है। हे साईं बाबा, जैसे आप सीमा बहन पर प्रसन्न हुए वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना। ओम साईं राम। जय साईं राम। ओम साईं राम।